जवान लड़कियों का अपनी जिंदगी धुएं में उड़ाना आम सी बात हो चुकी है हमारे शहर लाहौर में। कितना बड़ी हुई हो? ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं किया। कौन से कॉलेज? अफवा गवर्नमेंट से। क्या जॉब करती? मेकअप आर्टिस्ट रही हूँ, प्रिज्मा पे जॉब करती रही हूँ, अरूज पे जॉब की है। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो काफी पैसा अर्न करती थी। मैं बिजनेस कर रही थी तो मुझे कह रहा था कि मैं मार्केटिंग करूंगा। तुम्हारी गलती मेरी थी, मैंने उन्हें अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया। मेरे 3 सैलून थे, मैं 9 लाख रुपए महीने का रेंट दे रही थी। उसी में वो जब इनकम देखी उनसे पूछा, कहा जी मेरी बात सुनो, मैंने तो 50% लेना है। शोहर ने कहा? शोहर ने कहा, क्योंकि शाह जी मुझे एक बात बताएं, मैं बीवी हूँ आपकी, सब आपका ही है, मुझे सिर्फ इतना बताए 50% किस लिए? अरे अब जालिम, तुम्हें प्यार भी बड़ी जल्दी होता है, तुम लोगों को नफरत भी बड़ी जल्दी हो जाती है। मुझे तो शादी करनी नहीं थी, लेकिन बेसिकली वो शख्स बुज़दिल था। अगर वो बुज़दिल ना होता तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी ना हो। नीला, उसने आपको छोड़ा कैसे है? क्या कहकर छोड़ा है? उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, उसने मुझे बताया ही नहीं। के बाद नशे पे कैसे लगी हो? मेरे सैलून पे मसाज के लिए आए थे, तो तब मैंने थोड़ी सी लेके उनसे कि सॉरी मैडम नहीं होगा, तो मैंने लेके वो काउंटर पे रख ली। तो ऐसे मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि अब तुम ठीक नहीं होगे तो मैं ड्रग्स लेना शुरू करूँगी। अच्छा तो कर भी लो, देख लो मैं कर रही हूँ, और ये सारी कर लो और मंगवाओ डीलर का। एक ऐसे इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। सब मर्जी नहीं आई, नहीं पता चला। में उड़ाना आम सी बात हो चुकी है हमारे शहर लाहौर में। आज भी मेरे साथ एक ऐसी ही लड़की मौजूद है जो अपनी जिंदगी को नहर किनारे धुएं में उड़ा रही है और कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। एक पढ़ी लिखी लड़की जब इस तरह की जिंदगी गुजारती है तो उसके पीछे यकीनन कोई बड़ी बात होती है। अफवा कॉलेज से ग्रेजुएट ये लड़की, कुवैत में इसकी पैदाइश हुई और आज ये नहर किनारे अपनी जिंदगी गुजारने पर क्यों मजबूर है, इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अनिला राजी। अनिला जी। अनिला, कितनी उम्र है आपकी? 35। कब से हो यहाँ पर? मुझे 2-3 ईयर हो गए हैं। 2 और 3 इयर्स हो गए हैं। कितना बड़ी हुई हो? मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं किया, मेरी कंपार्टर की, उसके बाद मैंने कोशिश नहीं की। कौन से कॉलेज से? अफवा गवर्नमेंट से। अफवा गवर्नमेंट में थी आप, तो अच्छे भली पढ़ने पढ़ाने वाली ज़िंदगी को छोड़कर आज यहाँ तक कैसे? मैं मुझे बड़ा गिल्टी होता है, मुझे लगता है मैं जिंदा ही नहीं हूँ, मर गई हूँ। लाश चलती फिरती लाश बना दी है। किसने बनाया? मर्द ने। मर्द ने? क्या माशरा ना। अरे अब जालिम, तुम्हें प्यार भी बड़ी जल्दी होता है, तुम लोगों को नफरत भी बड़ी जल्दी हो जाती है। मर्दों को प्यार भी जल्दी हो जाता है और नफरत भी जल्दी हो जाती है। थोड़ी सी हिम्मत करो, बताओ। कहा था शाह जी नहीं चल पाएंगे हम लोग, उनकी तरफ से ज़्यादा जोर था। प्यार हो गया जी, हो गया। मुझे तो शादी करनी नहीं थी क्योंकि मेरे पापा अकेले थे, मेरी 2 छोटी बहनें थी, वालिदा मेरी कैंसर पेशेंट थी, मैं तो उनका बेटा बन के ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर प्यार कैसे हो गया? वालिदा की डेथ के बाद एहसास हुआ। वालिदा की डेथ के बाद? कौन था वो? हमारे मोहल्ले में ही थे, मोहल्लेदार, यानी कि मोहल्ले में ये ननहाल वाले शहर में थे हम लोग, तो उधर ही था कि कॉलोनी में ये मामू है जी, साथ वाले घर में अम्मी वगैरह के, तो ये मामू है, उनका बेटा है। प्यार हो गया उससे? मुझे नहीं हुआ, उससे हुआ, मुझे प्यार नहीं था, लेकिन ये था कि मेरे अच्छा दोस्त था, मुझसे अपने दिल की बातें शेयर करती थी। मुझे उसने काफ़ी हेल्प किया जब मेरी वालिदा बीमार थी, लेके आना, छोड़ के जाना तो था। तो शादी की उससे? जी, निकाह किया, बाकायदा निकाह किया। घर वालों की मर्जी से किया? नहीं, कोर्ट में किया। कोर्ट मैरिज की है। बाप आपके वालिद साहब नहीं मानते थे? मेरे घर वाले भी नहीं एक्सेप्ट करते थे, उसके घर वाले भी नहीं एक्सेप्ट करते थे। फिर कोर्ट मैरिज की, फिर उसके बाद मैरिज की, लेकिन बेसिकली वो शख्स बुज़दिल था। अगर वो बुज़दिल ना होता तो शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी ना होती। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होती है हमारी। कितने साल रही है उसके साथ? यानी कि फ्राइडे 2015 में, आई थिंक 2015 में हमारा निकाह हुआ है फ्राइडे को, और अगले दिन उनकी फ़्लाइट थी, वो दुबई चले गए। 1 साल के बाद वो आए हैं, और वही 1 साल जो वो दुबई में गुजारा, उसके बाद तो आप भी साथ दुबई चली गई? मैं तो यहीं जॉब करती थी। क्या जॉब करती थी? मैं मेकअप आर्टिस्ट रही हूँ, ब्लिस्मा पे। पहले मैं ब्लिस्मा पे जॉब करती रही हूँ, ये डिफेंस में जो है, डिप्लेक्स में भी जॉब की हुई है, अरूज पे जॉब की है। तो इस्तांबुली पॉलर पे जॉब करते करते भी मैं ये वाओ सैलून है तमीना लोधाना का, उधर मसाज सेंटर एंड सैलून एंड स्पा था, वहाँ चली गई, वहाँ मैं जॉब करती रही। उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, सैलून एंड स्पा बनाए, तो काफ़ी पैसा अर्न करती थी। तो क्योंकि फादर जो थे वो बीमार हो गए 90 में, जब जाने की, वालिदा पढ़ी लिखी नहीं थी, छोटी बहनें थी, भाई नहीं था, तो उनका बाजू बनने का एक शौक था कि माँ बाप के लिए खड़ी हो। अनिला, उसने आपको छोड़ा कैसे है? क्या कहकर छोड़ा? उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, उसने मुझे बताया ही नहीं। क्या करके दुबई चला गया? 1 साल बाद जब आया आपसे मिला? जी बिल्कुल मिला, बड़ा लविंग था वो लड़का मुझसे।
बस मैं बिज़नेस कर रही थी, तो मुझे कह रहा था कि मार्केटिंग के लिए मैं मार्केटिंग करूँगा तुम्हारी। तो मैं से कह रही थी शाहजी देखें आप मेरे बिज़नेस में इन्वॉल्व ना हो। तो ठीक है, गलती मेरी थी, वो मैंने उन्हें अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व किया। तो वो मेरी मार्केटिंग करते थे मेरे बिज़नेस की ना, ऐड शेयर लगाते थे। तो उसी में वो जब इनकम देखी उन्होंने, मैं डेली का 5000 उनको दे दी थी। तो उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने कहा 1 वीक के बाद उन्होंने जो है ना वो आईडी शाइडी बिल्कुल बंद कर दी। मेरे 3 लोन थे, मैं 9 लाख रुपये महीने का रेंट दे रही थी। आप 9 लाख रुपया मंथली रेंट दे रही थी, 3 सैलून चला रही थी। 3 लोन चला रही थी और 30,000 रुपया मुझे डेली बेसिस पे देना पड़ता है। ठीक है ना, ये डेली बेसिस पे हम रेंट दे देते हैं। तो सम टाइम तो उन्होंने ऐड बंद कर दी। 1 हफ्ते में मेरे ऊपर इतना वो कर्जा हो गया, मैं सोच रही थी कि ये कैसे लोन उतारूँगी मैं। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों कर रहे हो। पता चला जी मैडम हमारी तो आईडी ब्लॉक की हुई है सर ने। उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मेरी बात सुनो, मैंने तो 50% लेना है। आपके शोहर ने कहा? शोहर ने कहा। उनसे कहा मैंने मोहब्बत की शादी की। उनके शाहजी मुझे एक बात बताएं, मैं बीवी हूँ आपकी, सब आपका ही है। ये मुझे सिर्फ इतना पता है 50% किस लिए है। यार जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया मुझे वो उठा लेने दो, वो मैं एक कम कवर कर लूँ, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा 50% ले लेना। लेकिन नहीं, लालची लालच। मेरी गाड़ी में घूमना मेरी सास को अच्छा लगता था, मामू को अच्छा लगता था, लेकिन मुझे बेटी को बहू मानना उन्हें अच्छा नहीं लगता। बच्चे हुए? नहीं। उसके बाद नशे पे कैसे लगी हो? मैं उनको जलाने के लिए, मेरे सैलून पे मसाज के लिए आए थे। ये बड़े टैटून हैं या बिजनेसमैन है, सियासत में उनका है, सियासत उनके बच्चे सियासतदान उनके। ऊंची बोलो। मैंने कहा वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके बच्चे आए मेरे सैलून पे मसाज करवाने के लिए। तो मुझे लड़कियों ने आके बताया कि मैम, लड़कों ने कि मैम वो कुछ स्निफ कर रहे हैं ना, ऐसे क्रश करके। तो मैंने कहा बुलाओ उनको, बाहर रूम से बाहर निकालो। मैं गई, मैंने कहा सर आप क्या स्निफ कर रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा ये तो ड्रग्स है, तो आप बाहर निकले, क्योंकि मैं ऐसा नहीं, हम क्योंकि आप तो बच्चों को डिस्टर्ब कर देंगे, वो मसाज करते रहेंगे, आपको तो असर ही नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी तो बिल्कुल जो है वो हिस्सा हो जाएगी। तो तब मैंने थोड़ी सी लेके उनसे उन्होंने कहा सॉरी मैडम नहीं होगा, तो मैंने लेके वो काउंटर पे रख ली। तो ऐसे ही मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि अब तुम ठीक नहीं हो गए तो मैं ड्रग्स लेना शुरू करूँगी। तुम ड्रग्स कहाँ से लेकर? मैंने कहा देखो मैंने मंगा करके। मैंने कहा अच्छा तो कर भी लो। तो कर ली? मैंने कर ली, देख लो मैं कर रही हूँ, और ये सारी कर लो और मंगवाओ डीलर का। शाजी आपको कोई असर नहीं हो रहा? नहीं शाजी मैं करने लगी। नहीं शाजी कोई असर नहीं। शाजी को असर तब होता नहीं, मुझसे प्यार होता। आपने एक ऐसे इंसान के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली? मुझे समझ ही नहीं आई, नहीं पता चला। यहाँ पर कहाँ पे रहती हो? मैं ये नहर पे, किसी भी जहाँ सब लोग सो जाते हैं वहाँ मैं सोती नहीं हूँ। नहर पे सारी रात जागती रहती हूँ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। क्या लोगों का क्या रवैया है यहाँ पर? यहाँ पे ये जो नशे हैं बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल सब बच्चे जो है मुझे माँ कहते हैं। यहाँ बस एक ग्रुप है जो गुंडे हैं यहाँ के, जो ड्रग्स सब कुछ सेल करते हैं, और वो ग्रुप जो है उनसे मैं डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि ना उन्हें दीन का पता है ना दुनिया का पता है। तो वो जुल्म करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों पर, नशेइयों पे। उनकी पहले जब अपने घर से निकलती है, हमारा मुआशरा तो वैसे ही उसको एक गोश्त का टुकड़ा समझता है। आपके दिन रात यहाँ पर गुजरते हैं, क्या आप ख़ुद को महफूज समझती हैं? जी बिल्कुल महफूज समझती हूँ, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये इनको नशा करके औरत की इनकी जिस्मानी फीलिंग्स जो है ना ख़त्म हो जाती है। ये लोग जो है ना, ये इनका बल्कि ये समझेंगे कि ये लोग वो सेक्सुअल जो है इनकी डिज़ायर है वो ख़त्म हो चुकी होती है। इनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नशा और ये बस मदहोशी होनी चाहिए। नीला, आप अपने शाह जी को, जो आपका था ही नहीं कभी, उसको कोई पैगाम देना चाहोगी? सिर्फ इतना कहूँगी उनसे कि शाह जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर तुम बहादुर होते तो मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। चलिए कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करती रहूँगी। ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, किसी ने मोहब्बत में नाकामी में, किसी ने अपनी शादी टूटने पर, किसी की औलाद का गम, किसी की ज़िंदगी का कोई गम जो उसको यहाँ तक ले आया। ये ग्रेजुएट लड़की जो 30 लाख रुपया तो सिर्फ अपने सैलून्स का रेंट देती थी मंथली, आज के साल में आपके सामने